हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियां की जा रही है। इसी के तहत नालागढ़ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मल्टीटास्क वर्कर रखने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। पूरे बीबीएन क्षेत्र में तकरीबन 1700 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा। इन 1700 उम्मीदवारों में से 142 उम्मीदवार ही भर्ती किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक बेरोजगारी के चलते ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे मजबूरी वश मल्टीटास्क वर्कर के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं, जबकि इस नौकरी में कोई भी क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती, क्योंकि उम्मीदवार बस 8वीं पास होने चाहिए। लेकिन ग्रेजुएट बच्चों द्वारा मल्टीटास्क वर्कर के लिए अप्लाई करना ये दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है और प्रदेश सरकार पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने में असमर्थ नजर आ रही है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सारी उम्र इन बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई की, लेकिन सरकार द्वारा नौकरियां न देने के कारण पढ़े लिखे बच्चों को भी 8वीं पास के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है और सीमेंट उठाना पड़ रहा है। हाँ जी सर, ये मास्टिक टास्क वर्कर की चल रही है, आल हिमाचल में चल रही है। तो हम डेली 100-200 बंदा निकाल रहे हैं। 1700 कुछ एप्लीकेशन आई हुई हमारे पास। हम डेली 200-250 एज पर गवर्नमेंट की जैसे इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक निकाल रहे हैं। इनका हम जो गवर्नमेंट के आदेश है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं जी पहले, फिर उसके बाद ये फिजिकल टेस्ट लेते हैं। लेडीज़ के लिए 25 किलो की है, तो जेंट्स के लिए 50 किलो। इसके लिए प्रदेश के लिए ये बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ है कि हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बेरोजगार युवा इतने त्रस्त हो चुके हैं इस सरकार की नीतियों से कि वह एक मल्टीटास्क की पोस्ट के लिए 1700 व्यक्तियों ने बीबीएन में अपनी वो भरा है, टेस्ट के लिए भरा है, जिसमें से 142 व्यक्ति ही उसमें रखे जाने हैं। इससे हमारे प्रदेश में, हमारे बीबीएन में बेरोजगारी के स्तर का पता चलता है। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे जो यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं उसमें सबसे पहले तो जो शर्मसार करने वाली चीज़ें थी, फिजिकल टेस्ट करने के लिए इन्होंने रखा है कि 50 किलो की बोरी उठा करके आप भागेंगे और अपने 50 या 60 सेकंड जो टाइम दिया है उसमें अगर भागते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाने हैं। परंतु बात यह है कि कोई हर जो युवा वहाँ पे भाग रहे हैं, हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से भी, वो 15 या 20 सेकंड में वो भाग के पूरे कर लेते हैं, जिसकी वजह से सबके 2-2 नंबर लग रहे हैं। उसमें फिजिकल फिटनेस भी प्रॉपरली जांची नहीं जा रही है। और उसके बाद महिलाओं के लिए जो 25 किलो की बोरी उठा करके भगाया जा रहा है। ये देश की जो हालात है, देश में जो बेरोजगारी का स्तर है वो इतना निम्न हो चुका है, बेरोजगारी इतने लेवल पर पहुंच चुकी है कि हमारे जो लोग हैं वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी वो सड़कों पर बोरी उठाने के लिए तैयार हैं। और बीटेक लड़के मैंने देखा बोरियाँ उठा के भाग रहे हैं, जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो जेई एसडीओ लेवल की है, वो भी वहाँ पे एक मल्टीटास्क वर्कर, और तनख्वाह कितनी मिलनी है उनको? 4400 रुपया। तो यही हमारे जो प्रदेश और देश की जो सरकारों की नीति है, मैं इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता हूँ और कहता हूँ कि हमारे युवाओं को रोजगार देना ही होगा, तभी देश की तरक्की हो सकती है। और इसी रूप में आप पहले देखें, ये भाजपा की सरकार ही थी जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की। अब इन्होंने नई पॉलिसी लेकर के आए, अग्निपथ, एक आर्मी ऐसी रह गई थी जिसमें हमारे युवाओं को पेंशन स्कीम मिलती थी। इन्होंने उसमें भी अब ओल्ड लगा करके नई अग्निपथ स्कीम लगा करके तो उसमें भी इन्होंने पेंशन खत्म करने का कार्य कर दिया है। ये प्रदेश और देश की नीतियां बहुत ही गलत तरीके से चलाई जा रही हैं। मेरा तो सभी कि जो हमारे साथ ये अनदेखी व अन्याय हो रहा है उसका हम सामना कर सकें। बाकी जो हमारे बीजेपी के मित्र जो अशोका चक्र पर शेर की चित्र को बदलकर
वो बताते हैं कि अब हमारा शेर दहाड़ रहा है। हमारा शेर दहाड़ नहीं रहा, बेरोजगारी और गरीबी की वजह से वो चिंगाड़ रहा है देश का नौजवान। ये भाजपाई हमारे दोस्त इस चीज़ों का भी फायदा उठाना चाहते हैं। चित्र बदल दिया हमने जी, वो कर दिया। ये ड्रामे अब देश का युवा नहीं सहन करेगा। इन ड्रामों से देश उब चुका है। देश को रोजगार चाहिए, देश को लोग युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। देश के युवाओं को कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज चाहिए जिससे कि उनकी डेवलपमेंट हो सके। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।